में जो साधना आरंभ करते हैं, भगवान नाम जब से जो जुड़ते हैं, उनसे कुछ छिपाया जाता है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। छिपाया उनसे ये जाता है कि भगवान नाम जब ये आपको संसार से वैराग्य निश्चित ही करा देगा। ये बात प्रारंभिक साधक से छिपाई जाती, आप समझें। छिपाने का अर्थ यहाँ आप गलत ना लेना कि बहुत लोग ये सोचने लगते हैं कि ये तो एक तरीके से छल हो गया। जैसे किसी साधक को आप साधना की जब गहराई में साधक वो उतरे और फिर उसकी जो स्थिति बने उसको छिपाना, ये तो भक्ति में अध्यात्म मार्ग में भी एक छल हो गया। लेकिन आप ध्यान से सुने, सनातन धर्म में बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंची स्थिति में बैठा हुआ जो गुरु है वो भी ये बात समझता है। लेकिन कभी भी प्रारंभिक साधकों को ये बात पहले नहीं बताई जाती, आप समझें। क्योंकि वैराग्य का जो अर्थ है वो अगर आपने भजन ठीक से नहीं किया है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, उसका अर्थ उल्टा लगा लेंगे। इसीलिए प्रारंभ में जो साधक आता है उसको बताया जाता है कि आप नाम जप कीजिए। नाम जप से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो हटेंगी, निश्चित ही आपको सुख मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी भगवान के नाम से सहज में हो जाती। और आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जुड़ता भी इसी से है। वो अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, अपने अधूरेपन, अपने अभाव या भय, इससे ही भगवान से वो जुड़ेगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्या नाम जप से धन की प्राप्ति नहीं होती? क्योंकि अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि अगर ये प्रारंभ में बताया जाता है तो एक मतलब ये होता नहीं है, केवल भ्रमित किया जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान नाम जप आपकी सभी मनोकामनाओं को पहले पूर्ण करेगा, पहले आपको तृप्त करेगा। आप समझें इस बात को, ये बहुत गूढ़ विषय है। पहले आपकी जब पूर्ण तृप्ति हो जाएगी फिर आपके समझ में आएगा कि यहाँ सुख नहीं है। आप जो चाहो वो भगवान नाम जप से ले सकते हैं। लेकिन जो अंतिम स्थिति वैराग्य की है वो विस्तार से इसलिए नहीं बताई जाती है कि साधक वैराग्य को कुछ और समझते हैं। उन्हें लगता है कि वैराग्य का मतलब है घर परिवार छोड़ के चला जाना, घर से कहीं दूर चला जाना, घर के जो सगे संबंधी हैं उनसे मुंह मोड़ लेना और एक नीरस जीवन जीना। इसीलिए ये सब सोच के वो भय में हो जाते हैं। आप देखेंगे अगर साधक परिपक्व नहीं है, आपने साधना आरंभ की और आपको वैराग्य का नाम, घर परिवार छोड़ने का नाम लेते ही भय आने लगे, क्योंकि वैराग्य में जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपका घर परिवार है, इसे छोड़ने की कहीं पर बात ही नहीं है। ये बात समझ नहीं पाएंगे। वैराग्य का अर्थ ही ये नहीं है। भगवान नाम जप से जो वैराग्य आता है उसमें जो हमारे भीतर संसार के विषयों का जो रस है वो सूखने लगता है। आप समझें, स्वतः वो किया नहीं जाता, वो स्वाभाविक ही स्थिति आती है और फिर वो वैराग्य उसे करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। आप समझें। अब प्रारंभ में अगर कोई साधक आया और वो आया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने घर परिवार कुटुंब के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए,
हम अच्छे से रहें, धन की व्यवस्था हमारी ठीक हो, घर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और उनके साथ जीवन जीने की इच्छा से वो भजन करता है। और उससे अगर आप कह दें कि आपका मन आपकी पत्नी से हट जाएगा, आपके बच्चों से हट जाएगा, आपके परिवार से हट जाएगा, तो आप समझें क्या वो भजन करेगा। अब यहाँ विचार की बात ये है, क्या मन वास्तव में हट जाता है? मन हटता नहीं है, दृष्टि बदल जाती है और अधिक वो प्रेम करता है, लेकिन ममता रहित होता है वो प्रेम। आप समझें, क्योंकि जब तक हमारे भीतर जो विषयों का रस चढ़ा हुआ है, भीतर वासना जो बनी हुई है, जब तक वो हटती नहीं है तब तक आप सच्चा प्रेम किसी से कर ही नहीं सकते। स्वार्थ का ही प्रेम होता है। और अगर आप बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे और अगर भजन कर रहे हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा। आप ध्यान दें, नाम जप से जो वैराग्य आता है वो अद्भुत होता है। आप समझिए, वो कुछ भी आपको करना नहीं, अगर आप निष्ठा से, आपको तो सिर्फ नाम जप ही करना है। आप समझें, दूसरी बात पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। जैसे छोटा बालक हो और छोटे से ही उसकी माँ उसे बताए कि आपको बड़े होकर सब जिम्मेदारी उठानी है, बहुत परिश्रम करना है, घर के सभी कार्य तुमको ही करने पड़ेंगे, और वो बार बार उससे कहे, तो आप समझें क्या बालक पर उसका प्रभाव पड़ेगा? वो जानता ही नहीं है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक वैराग्य का अर्थ जानता ही नहीं है। छोटा बालक वो क्या जिम्मेदारी जानेगा, लेकिन माँ उससे ये सब नहीं कहती, वो जानती है भी छोटा है, वो उसे बड़ा होने देती है। इसी प्रकार नया साधक भजन करे, भजन ही उसे स्थिति प्रदान करता है। जैसे छोटा बालक बड़ा हो जाता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। आप ध्यान दें। और जो विषय छूटते हैं वो कैसे छूटते हैं? जैसे छोटे बालक को छोटी छोटी वस्तुओं को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, क्रोध आता है उसे, वो रोने लगेगा, उसकी इतनी आसक्ति होती है अज्ञान के कारण। लेकिन वही जब वो बड़ा होने लगता है तो उन वस्तुओं के प्रति उसका कोई मोह नहीं रह जाता, उन खेलों के प्रति उसका कोई मोह नहीं रह जाता। अब उसके लक्ष्य बड़े हो गए हैं, अब उसके मोह का विस्तार हो गया है, अब उसे दूसरा रस मिलने लगा। आप समझें, तो वो अज्ञान के रस सब चले जाते हैं। इसी प्रकार जब नाम जापक को भगवान का रस मिलता है, प्रेम का रस मिलता है, जो नाम जब से ही आएगा, ध्यान रखें, तब जो विषय रस है, विषय का कोई रस नहीं है, ये विष ही है, इसका भूत उतर जाता है अपने आप स्वाभाविक ही। जैसे छोटे बच्चे के जब वो रस जाते हैं, वो खिलौने उसके छूट जाते हैं, वो खेल उसके सब छूट जाते हैं, तो उसे कोई दुख नहीं होता। आप देखेंगे कोई दुख होता है? इसी प्रकार साधक को भी कोई दुख नहीं होगा। ये तो हम अभी सोच सोच कर भयभीत हो जाते हैं। ये हमारी मन की कल्पना है कि हम वैराग्य को क्या समझते हैं। वैराग्य का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में ये आ जाता है कि घर बार हमारा छूट जाएगा, हमारे परिवार के लोग छूट जाएंगे, हमारे जो भोग सामग्री वो सब छूट जाएगी। इसको लेके भय रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हमारी ममता बनी हुई है। इनका सबका जब मोह नहीं रहता है तब ही सच्चे आनंद की आपको प्राप्ति होगी। जैसे छोटे बच्चे को नहीं होती, उसका छोटे छोटे खिलौने के प्रति इतना मोह होता है, वो लेट जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, इतनी आसक्ति होती है। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने लगती है, उसे कोई भी कष्ट नहीं होता। ऐसे ही अगर आप सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप नाम जप में लगे रहो।
वैराग्य का अर्थ है भगवत प्रेम। जितने अंश में साधक का शरीर और संसार से वैराग्य होता है, उतने ही अंश में भगवान के श्री चरणों में प्रेम उमड़ता है। वो प्रेम कोई सांसारिक नहीं है जिसकी व्याख्या कोई कर सके या अनुभव में आ सके। जैसे एक अज्ञानी नादान बालक को आप बड़ों की चर्चा सुनाएं, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे पास बुद्धि तो है, बुद्धि के बल पर हम वैराग्य की परिभाषा ठीक समझ सकते हैं, प्रेम तत्व के जो है उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन हम समझ के भी ना समझ रहेंगे, उल्टा हमें समझने का अहंकार हो जाएगा। आप समझें, अहंकार और हमारा बढ़ जाएगा। भजन से ही वो स्थिति आएगी कि वैराग्य होता क्या है, भगवत प्रेम होता क्या है। भगवान के श्री चरणों में जब व्याकुलता होती है वो वैराग्य से ही आती है। अब व्याकुलता को आप बहुत हल्के में ना लें, ये बहुत ऊंची स्थिति है, जो बड़े बड़े देवता भी इसके लिए लालायित हैं। इसीलिए वो मनुष्य जन्म चाहते हैं। जो भगवान के विरह में सुख है, आप समझिए, वो भगवान को पाने में भी नहीं आपको मिलेगा। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आपके जितना शरीर के नज़दीक है उतना ही वो आपसे दूर है, आप देखेंगे। और वही व्यक्ति जब आपसे कहीं दूर चला जाता है तो वो आपके नज़दीक हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि तब वो आपके मन में आ जाता है, आप उसके लिए व्याकुल होने लगते हैं, उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए। वो आपके मन में, आपके अंतःकरण में पहुंच गया तो वो आपके और नज़दीक हो गया। इसी प्रकार जब भगवान का विरह होता है तब वो हमारे बहुत ही नज़दीक होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपके साथ रहने लगे, तो आप उसके पास नहीं आ गए, उससे दूर चले गए। ये चिंतन की बात है, ये अनुभव की बात है, और ये अभ्यास अगर आप नाम जप का करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। ये भजन की बातें। और जब वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, आपका मिलने वाला हो, आपका प्रेमी हो, आपका हितकारी व्यवहारी कोई भी हो, तो वो आपके और नज़दीक पहुंच जाता है। इसी प्रकार साधक जब भगवान के विरह में रोता है तो इसका मतलब ये नहीं है, बाहरी देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसा नीरस जीवन है, कितना ये दुखी है, इसे शरीर की सुध नहीं, ये इधर उधर। ऐसी स्थिति में जब साधक देखे जाते हैं तो बाहरियों को, जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनको साधक पर दया आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दया का पात्र नहीं है, वो उन भगवान के साथ एक है उस समय, वो उसके हृदय में ही विराजमान है। व्याकुलता के कारण भगवान हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो और व्याकुल होता है। ये परम स्थिति वैराग्य से ही आती है। जब कोई साधक निष्ठा से भगवान का भजन करता है, सत आचरण करता है, तो उसे शरीर और संसार से वैराग्य ही होने लगता है। और सारे दुखों का अंत वैराग्य से ही होता है, ये भी आप समझें। तो कौन सा वैराग्य? वैराग्य में आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, वैराग्य में आपको परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, और अच्छे से आप सभी कार्य करने लगेंगे, और अपने सगे संबंधियों से आपका प्रेम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रेम में अब मिलावट नहीं रह गई, अब निस्वार्थ प्रेम होगा, भगवत स्वरूप प्रेम होगा। इसलिए जो भी साधक सुन रहे हैं और भगवान नाम जप करें, निश्चित ही इसी शरीर से, इसी जीवन में बहुत ऊंची ऊंची स्थितियां आपको प्राप्त होगी। आप निश्चिंत रहें, भगवान का नाम अमोघ है। जैसे अग्नि में कोई हाथ जानबूझकर डाले, या बहुत श्रद्धा से डाले, या बहुत परिक्रमा आदि करके डाले, अग्नि
अपने धर्म को नहीं छोड़ती, वैसे ही भगवान का नाम वो भगवत प्रेम से आपको डुबोकर ही रहेगा, उस अनंत सुख के सागर में आपको मिलाकर ही रहेगा। ये उसका स्वभाव है। जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं, जैसे कोई जहर श्रद्धा से पी ले, चाहे जैसे भी पी ले, वो अपना धर्म निभाएगा ही, आपके शरीर में विष चढ़ ही जाएगा। उसी प्रकार भगवान का नाम अपना स्वरूप आपको दिखाएगा। इसी जीवन में निष्ठा के साथ जपते रहें। ये आजकल जो समय है जिसमें भगवान नाम के प्रति जैसा भी लोग उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, उन्हें नाम की महिमा ही नहीं पता। वो किसी भी धर्म के हों, किसी मत पंथ के अनुयायी हों, वो एक बार भगवान का नाम जप कर देखें तो उनकी वाणी से ये निकलेगा ही नहीं, उनका शरीर कांपने लगेगा। भगवान के नाम का इतना चमत्कार है, अद्भुत दिव्य। वो वाणी का विषय नहीं, वो जो जप कर रहे हैं उनको अनुभव होगा। इसलिए श्रद्धा से भगवत नाम जप करते रहें। बोलो जय जय श्री सीताराम।